हेलो स्टूडेंट्स। आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 29 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, अकबरी लोटा। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि लाला झाऊ लाल से उनकी वाइफ ने 250 रुपये मांगे थे, जिनका उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी वाइफ को 250 रुपये देंगे, लेकिन उन पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने फ्रेंड को बोला, बिलवासी को बोला, भाई आप पैसों का इंतजाम करो। और इस पैसों की चिंता में वो छत पर घूम रहे थे और एक लोटे से पानी पी रहे थे, तभी लोटा उनके हाथ से छूट जाता है और किसी अंग्रेज को लग जाता है। तो वो अंग्रेज गुस्से में उनके घर आता है, उनके घर भीड़ जमा हो जाती है और वो उन्हें कुछ अपशब्द कहने लगता है, बहुत कुछ उन्हें कहता है, बुरा भला कहता है। तभी वहाँ उनके दो जो बिलवासी है वो आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे की वर्कशीट में क्या होता है। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? तो जो साहब बिलवासी थे उन्होंने उस अंग्रेज को कहा कि आप बैठ जाइए, और वो बैठ जाते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद भी बैठने के लिए कहा। तब वो कहते हैं कि आप लाला झाऊ लाल जी को जानते हैं, इशारा करते हैं उनकी तरफ, कहते हैं भी आप उनको जानते हैं? तो जो अंग्रेज बहुत गुस्से में था वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटे का वार करे। भाई वो कहता मैं ऐसे लोगों को जानना ही नहीं चाहता जो राह पे सड़क पर चल रहे लोगों पर लोटे का वार करे। मेरी समझ में ही इज एन डेंजरस ल्यूटानिक, मतलब कि यह एक खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती। यह तो निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ नहीं समझ पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। मतलब वो बिलवासी जी इतनी उनकी अंग्रेज की सेवा कर रहा था और इस तरह बोल रहा था, तो वो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में कर क्या रहे हैं ये यहाँ पे। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब जो अंग्रेज था उसने कहा कि पुलिस में कंप्लेंट कर दो और हिरासत में ले लिया जाएगा। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं? क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊ लाल तो चुप ही रहे। साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे से आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? तो अब देखो अब क्या हुआ। अब मतलब वो सारे जो भी क्वेश्चन थे वो कहते चलो इसकी कंप्लेन करते हैं ये वो, लेकिन वो बात को कहीं और घुमाना चाह रहे थे। वो कहते कि जो लोटा है इसको खरीद लेता हूँ मैं। तो मतलब वो सब हैरान, भाई इस लोटे में ऐसा एक्चुअली है क्या कि इस लोटे को खरीद लूँ? जो उस समय में, मतलब बहुत पहले की बात हो रही है, कि 50 रुपए में इसको खरीद लूँ। वो कहता है इस रद्दी से लोटे को तुम क्यों 50 रुपए में खरीद रहे हो? तो अब देखो यहाँ से जो बिलवासी है वो किस तरह कहानी बनाते हैं। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। तो वो उस लोटे को तरफ इशारा करके कहते हैं, ये जो अंग्रेज को, कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं? यह तो एक मतलब बहुत, मैं आपको भी एक विज्ञ मतलब बहुत विद्वान और सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। अब अंग्रेज थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है भाई क्या बात है, मुझे समझाओ। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है कि मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अब इस पे वो कहते हैं कि भाई वो, क्योंकि वो देखो वो क्या चाहता था, मेन जो बिलवासी जी थे वो क्या चाहते थे, वो ये कि पुलिस वुलिस के झमेले ना हो, इसीलिए वो क्या कर रहे थे, उनका ध्यान डाइवर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोटा है ये ऐतिहासिक लोटा है, इसे अकबरी लोटा कहा जाता है, और ये क्या है, इसकी तलाश सारे जो म्यूजियम है, संसार भर के म्यूजियम इसकी तलाश कर रहे हैं। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। तो उन्होंने यूँ कहानी बनाने स्टार्ट कर दी कि हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और रेगिस्तान में सारा पानी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। एक अफसर ये पर प्यास ने उसकी जान निकल रही थी, मतलब प्यास से क्या हो रहा था, बहुत तड़प रहा था प्यास से। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उस लोटे को ले लिया और उसके बाद इसी प्रकार 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका मन अकबरी लोटा है, इसी से इसका नाम क्या पड़ा, अकबरी लोटा। देखो एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है यहाँ पे ना। यह वह बराबर इसी के वजू करता था। सन 57 में तक इसमें शाही घराने में रहने का पता था, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम से इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फांसी
फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। अब देखो उन्होंने पूरी यहाँ पर एक कहानी बनाई कि ये लोटा तो ऐसे ऐसे हुमायूं से लेके शेरशाह से भागा, जब उसको प्यास लगी तो उस समय पानी दिया गया था। अकबर का ये बहुत फेमस, मतलब बहुत प्यारा था अकबर को ये लोटा, और वहाँ से अगर ये किसी को पता चल जाता है कि इनके पास है तो बहुत फैंसी दाम देकर इसको खरीद सकते हैं। तो ये सिर्फ एक कहानी बनाई उन्होंने ना। तो अब देखिए, बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया, अनुमान लगा कर लिखिए। तो उन्होंने पहचाना ही नहीं ना उस आदमी को, उन्होंने लोटे पर पूरी बात कर दी। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए बेटा क्या आंसर हो सकता है। अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला झाऊलाल को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वह जानना चाहते थे कि यदि उन्होंने वह क्योंकि वह जानते थे कि यदि अंग्रेज उन्हें कह दिया कि वह लाला जी के दोस्त हैं तो वह उनसे कोई बात नहीं करेगा। मतलब वो क्या चाह रहा था, उनका ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहा था। वो ये नहीं बताना चाह रहे थे कि भाई मैं इनका दोस्त हूँ। तो देखो एक्चुअली अनुमान लगाना है, तो अगर आप यहाँ पे कोई और अनुमान लगाते हैं कि किसी और तरह से बात नहीं की, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं बेटा। अब हम करते हैं आंसर नंबर 2। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन दिया गया है। बिलवासी जी क्या वास्तव में लोटा खरीदना चाह रहे थे, अपने उत्तर के पक्ष के कारण दीजिए। क्या वो वास्तव में चाह रहे थे लोटा खरीदना, उन्हें लोटे से कोई मतलब नहीं था बेटा। वो अपने दोस्त बिलवासी जो डॉक्टर जो लाला झाऊलाल थे उनको बचाना चाह रहे थे, और कोई पुलिस केस ना हो इस तरह से वो चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने इस लोटे की कहानी बनाई। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2। तो देखिए बेटा आंसर क्या कहते हैं। बिलवासी जी वास्तव में लोटा नहीं खरीदना चाह रहे थे, उन्हें लोटा थोड़ा ना खरीदना था, वो लोटा नहीं खरीदना चाह रहे थे। वह तो अंग्रेज को अपनी बातों में उलझाकर लोटे के लिए ललायत कर रहे थे। मतलब क्या कर रहे थे, वो लोटे के लिए ललायत कर रहे थे, मतलब उनकी प्रशंसा करके, लोटे की तारीफ करके उसको बेचवाना चाहते थे। क्योंकि अगर अंग्रेज लोटा खरीद लेता तो झाऊलाल के पैसों की व्यवस्था हो जाती, झाऊलाल को अपनी वाइफ को पैसे देने थे ना, तो उसकी व्यवस्था हो जाती। एक बार फिर देखते, बिलवासी जी ने वास्तव में लोटा खरीदना नहीं चाह रहे थे, वह तो अंग्रेज को अपनी बातों में उलझाकर लोटे के लिए ललायत कर रहे थे। क्योंकि अगर अंग्रेज लोटा खरीद लेता तो झाऊलाल के पैसों की व्यवस्था हो जाती। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है बेटा। बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई। देखो बहुत बड़ी कहानी थी, उसको शॉर्ट करके लिख दो कि वो हुमायूं ने इसमें से पानी पिया है, अकबर का फेवरेट है ना। इस तरह से बहुत लंबी सारी कहानी जो बिलवासी जी थे उन्होंने लोटे के संबंध में सुना दी। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 3। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, बिलवासी जी ने बताया कि यह लोटा ऐतिहासिक है। यह वही लोटा है जिसमें पानी पीकर हुमायूं की जान बची थी। देखो कितनी लंबी कहानी बनाई थी कि जब भागते हुए आए थे, रेगिस्तान में आए थे, तो उसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं जिससे पानी पीकर हुमायूं की जान बची थी। और अब संसार के सारे म्यूजियम इस अकबरी लोटे की तलाश में, जितने भी संसार के म्यूजियम है वो सारे किसकी तलाश में है, इस म्यूजियम अकबरी लोटे की तलाश में। तो इस तरह से बिलवासी जी ने कहानी बनाई थी। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया बेटा। गतिविधि, आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में कोई ऐसी मजेदार कहानी बनाकर लिखिए। तो कोई भी कक्षा की या कोई भी ऐसी पुरानी वस्तु जिसके बारे में आपकी कोई मजेदार कहानी हो तो उसको बनाकर लिखिए। तो जैसे कि मेरे साथ मेरे फ्रेंड एक बारी कोई पुराना सा नोट, अलग अलग चित्रों का बना हुआ नोट ले आया और कहा ये बहुत पुराना नोट है और वहाँ पे बाहर ऐसे ही नोट चलते हैं या पहले ऐसे ही नोट चलते थे, इस तरह की कहानी बनाई। और हम लोगों को उस समय यकीन भी हो गया, लेकिन बाद में हमारे टीचर ने बताया कि ये सब एक झूठी कहानी है। तो पुराने नोट थे ना, तो शायद हमको लगा ऐसा होगा। तो आइए करते हैं एक इसका आंसर बेटा। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4, एक बार हमारी कक्षा में एक छात्र एक ऐसे ही पुरानी नोट और सिक्के लाया जिस पर अलग अलग चित्र बने थे। उसने कहा पहले यही नोट और सिक्के होते थे, परंतु बाद में हमें अध्यापक ने बताया कि वह हमारे साथ मजाक कर रहा था और ऐसा कभी भी नहीं था। उसके बाद हम सब लोग खूब मिलकर हंसे। बस मतलब इस तरह की कोई भी स्टोरी, आप गतिविधि में ना कुछ भी अपनी एक्टिविटी लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे एक स्टोरी लिख सकते हैं, शॉर्ट करके, स्कोर बड़ा करके, जैसे आप चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।